हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलम और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा जिन्हें आपने बड़े पर्दे पे देखा, लेकिन फिर उन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया और अब फिर उन्होंने कम बैक किया है G5 की मूवी में। आप सबने उन्हें पसंद किया है, इतने अच्छे रिस्पांस दिए हैं, तो इसलिए हमने उनसे गुजारिश की कि हमारे साथ आए, कुछ बात करें। तो वेलकम सेलिना, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। Thank you so much, Neelam ji. It's my pleasure. तो कैसी चल रही है लाइफ ऑस्ट्रिया में? लॉकडाउन वहां पे खुल चुका है, तो अब फिर से नॉर्मल हो चुकी है या फिर अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल नहीं, रहा है? हम लोग अभी फिलहाल फेज 1 में ही हैं एंड इस उस तरीके से नॉर्मल से आने में तो पूरी दुनिया को वक्त लगेगा मेरे ख्याल से, नीलम जी। बिकॉज प्रॉब्लम इतनी है कि अमेरिका जैसे देश जिन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं प्रॉपरली, वहां पे केसेस इतने बढ़ चुके हैं। ब्राजील जैसे देशों में केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि अगर हम लॉकडाउन खोल भी देते हैं, हम लोग जैसे यहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ केसेस बहुत लो है, वापस ये वायरस ऐसा है जो जैसे बीजिंग में अभी हो रहा है, वायरस वापस पूरा बीजिंग पे छा गया वापस। तो ये वायरस जो है, लाइफ नॉर्मल होने में काफी वक्त जाएगा जब तक वैक्सीन नहीं मिलती। आई थिंक ये प्रॉब्लम काफी अरसे तक चलने वाली। ओके ओके। आपकी मूवी है ये, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? इतने टाइम बाद कम बैक किया, लोगों ने इतना आप बताइए, आप लोगों की पब्लिकेशन ने हमें 4 स्टार दिए हैं, तो आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो पसंद ही आई है, लेकिन आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया पे तो अब लोग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं सेलिना के साथ लाइव जाने वाली हूँ, उनसे क्वेश्चन अच्छा पूछिए आप। मुझे जी। इतने सारे स्पेशली लड़कियों के मैसेजेस आ रहे थे। वो आपको इतना रोल मॉडल मानती हैं, इतना बहुत अच्छा लगता है कि इतने टाइम आप ब्रेक लिया आपने, नहीं थी, उसके बाद भी लोग आपको पसंद करते हैं और आप जब वापस आई हैं तो इतना प्यार दे रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना प्यार मिला है। एंड स्पेशली जब आप इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते, तो इंडस्ट्री में पीक में रहकर भी जब आपके लिए एवरी डे जो आपका रहता है इंडस्ट्री में, आपका प्रोफेशनल जंग रहती है, तो जाकर वापस आने में तो और भी ज्यादा डिफिकल्टी है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे मम्मी और डैडी की ब्लेसिंग्स, नीलम, जरूर रही हैं दैट मुझे इतना प्यार मिला। क्रिटिक्स से हमारी पिक्चर सीजन्स ग्रीटिंग्स को इतने अच्छे रिव्यूज मिले। एंड फिलहाल ही में हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा अवार्ड जिससे शॉर्ट फिल्म्स का ऑस्कर माना जाता है, यूएस में जीता हमने। एंड मेरी परफॉर्मेंस को जूरी मेंबर्स ने स्पेशल मेंशन दिया। लिलेट जी की परफॉर्मेंस को स्पेशल मेंशन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिला। एंड राम कमल ने जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया है, आई थिंक ऑल्सो एक तरीके से, नीलम, इतना नेगेटिव कंटेंट है ओटीटी पे आजकल, इतना वायलेंस, इतना रेप, इतना एक्सप्लिसिट। देखो, एक अच्छा सेक्सुअल कंटेंट भी हो सकता है, पैशनेट, पोएटिक, रोमांटिक, और बट जिस किसी का वायलेंट कंटेंट है ओटीटी पे, आई थिंक सीजन्स ग्रीटिंग्स वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। जिन्होंने भी इस पिक्चर को देखा, उनको बहुत पोएटिक लगी, उनको थोड़ी रोमांटिक लगी, उनको इंसाइटफुल लगी कि कुछ कुछ सोचने के लिए थोड़ा छोड़ के गई फिल्म, तो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इवन फ्रॉम मीडिया के बिना तो आई वुडंट से, अगर मीडिया नहीं होती तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में होती नहीं। आज जो भी मैं हूँ, आई गिव फुल क्रेडिट टू मीडिया फॉर इट, बिकॉज आई हैव मूव फॉरवर्ड ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया सपोर्ट। आपकी एक फैन है पूनम, उन्होंने मुझसे पूछा है आपसे ये बोलने के लिए कि आप खुद के दम पे इंडस्ट्री में आई, फिर आपने फिल्में की, पीक पे गई, फिर आपने ब्रेक ले लिया। तो जब आप ब्रेक ले रही थी तो मन में ये डर नहीं था कि मैं इतनी मुश्किल से, लोग बॉलीवुड में तो लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, नाम बनाने में बहुत मुश्किल होता है। वो समय, इवन आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपकी मम्मी भी नाराज हो गई थी, वो चाहती थी कि आप बॉलीवुड में बने रहे। कैसा वो फैसला उस समय जब आप ले रही थी, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? क्या मन में चल रहा था? आप जिसमें कहते हैं ना कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो था आपके मन में? नो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक फर्स्टली मैं एक आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ। एंड मेरे डैडी ने हमेशा मुझे, जब लोग कहते हैं ना, लड़की अपने पापा की प्रिंसेस होती है, राजकुमारी होती है, हमारे घर में बहुत अलग था, वो सिचुएशन थी नहीं, देयर वाज नो राजकुमारी। हमेशा डैडी ने जिस तरीके से हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया, इट वाज ऑलवेज कि यू आर अ सोल्जर, ओके।
एंड इन दिस वर्ल्ड तुम्हें सोल्जर की तरह जीना है, चाहे तुम लड़की हो या लड़का हो, यू हैव टू बी अ सोल्जर. एंड मुझे लगा कि आपको तो पता है नीलम कि आई केम एज अ ब्यूटी क्वीन इनटू द फिल्म इंडस्ट्री. जब खान साहब ने मुझे लॉन्च किया तब मैंने मिस यूनिवर्स में अभी अभी रनर अप बनी थी. मैं आई वाज द लास्ट कंटेस्टेंट टू बी एन इंटरनेशनल विनर. एंड मुझे बहुत जोरों थोरों से लॉन्च किया गया. एंड पहले 2-3 साल उसके वाज वेरी अमेजिंग बिकॉज you're a beauty queen, आप ग्लैमरस रोल्स कर रहे हो, you're a फिरोज खान गर्ल, ये वो. पर 3-4 साल बाद क्या होने लगता है नीलम, आपको रियलाइज होता है कि मेरे में टैलेंट है, आई एम एन एक्टर. क्या मुझे बार बार लगने लगा कि मुझे एक मैनेक्विन की तरह क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है. और जब भी मैं कुछ अच्छा काम करने मांगती हूँ, मुझे सबके पास लिटरली जाके भीख क्यों मांगनी पड़ती है कि मुझे लो, मुझे लो, मुझे लो, मुझे दो, ये रोल दो, ये रोल मेरे ऊपर सूट करेगा, मुझ में भरोसा करो, मुझ में ट्रस्ट करो, विदाउट एनी फेवर इन रिटर्न. विदाउट, मैं परेशान हो गई ये 3-4 साल इस चीज के लिए. इट बिकॉज स्ट्रगल. मुझे बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्म्स मिली. देयर वर सम ग्रेट फिल्म्स दैट आई डिड व्हिच आई लव बिकॉज वन ऑफ देम वाज नो एंट्री, इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म दैट बिकॉज मुझे कॉमेडी का बहुत शौक है. बट इस कुछ नो एंट्री को छोड़ के आई फेल्ट के मेरे लिए एक स्ट्रगल बन गया कि लोगों को कन्विंस करना. और यहाँ जो जब बात आती है नेपोटिज्म की, यहाँ पे आती है नेपोटिज्म की बात कि एक्टरों के जो बच्चे होते हैं, जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स से आते हैं, उनके लिए सब कुछ, चाहे उनकी फिल्म चले ना चले, उनके लिए बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डिजाइनर, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ रेडी है. आपको आपकी लास्ट फिल्म के हिसाब से तराशा जाता है. तो आपको सेकंड चांस देने के लिए कोई तैयार, आपको फर्स्ट चांस देने को तैयार नहीं है, तो सेकंड चांस तो आप भूल ही जाओ. सो वो मैनिक्विन वाले रोल करती रही कि अभी नाउ आई विल डू अ गुड फिल्म, नाउ अब जाके कोई तो रिलाई करेगा, कोई तो भरोसा करेगा. एंड नोबडी वाज विलिंग टू डू दैट. एंड आई सॉ दैट ये जो है डायनेस्टिक चीज होती गई कंटिन्यूसली. सबके बच्चे लॉन्च हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड आपकी मेहनत को, आपके अंदर के टैलेंट को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है. 2 मिनट ब्रेक लेकर बैठने के लिए तैयार नहीं है. तो आई सेड ओके, फॉरगेट इट, आई डोंट नीड. एनीवे मैं 15 साल की उम्र से काम कर रही थी. आई वाज अ सुपर मॉडल बिफोर आई बिकेम अ एक्ट्रेस. सो मैं तो कैमरा के सामने थी. तो आई सेड ठीक है, there are many more aspects to Selena Jetli than just being an actress and a model. I am going to explore. मैं उन अपने पहलुओं को तराशना चाहती हूँ. मेरे में और पहलू भी हैं. मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस या मॉडल नहीं हूँ. मेरे में और दूसरे पहलू भी हैं जिनको मैं तराशना चाहती हूँ. मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज है एक इंसान, ह्यूमन बीइंग के. एंड उसी दौरान है मेरे हस्बैंड पीटर से मेरी मुलाकात. एंड आई थॉट चलो टाइम आ गया है कि अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को तराशा जाए. एंड आई टुक अ डिसीजन कि अब बस मैं बिल्कुल नहीं आने मांगती थी सिनेमा में, बिकॉज मैं थक चुकी थी विद दिस टिपिकल नेपोटिक बिहेवियर, द कांस्टेंट रिक्वेस्ट फॉर गुड वर्क, कि कोई जब तैयार नहीं है तो फिर कोई फालतू काम करके तो मेरी जिंदगी, तुम्हें डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है. आई विल कंटिन्यू टू live my journey to the fullest, and मैंने वो किया. I worked with United Nations, इतने different countries में रही. I was blessed. मेरे twins पैदा हुए, 2 बार twins पैदा हुए, and music मैंने explore किया. मैंने एक single अपना release किया which got millions of views for United Nations. And writing में I was busy and life was very blessed. जब तक जाके मेरे parents की जब इंतकाल हुआ last year, तब जब मेरी मदर ने उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई, जो वो मुझे हमेशा बोलती रही थी इस दौरान कि क्यों नहीं तुम जा रही, तुम्हारे पास ऑफर्स हैं, सब कुछ है. मैंने बोला नहीं मम्मा, जब तक कोई टैलेंट को नहीं रिस्पेक्ट करेगा, वो औहदा नहीं देगा, मैं नहीं चाहूंगी. सो व्हेन माय मदर डाइड, जब वो लास्ट उनका इंतकाल हुआ पिछले साल, जो लास्ट कॉन्वर्सेशन मम्मी के साथ, वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो मेरी हुई थी, उसमें उन्होंने फिर मुझे जब जताया था, तो वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, जब मैं राम कमल से मिली, एंड राम मेरे दोस्त भी हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं, एंड अवार्ड विनिंग ऑथर भी हैं, तो उन्होंने ये मुझे मेरी गाड़ी में नरेट की दुबई में फिल्म सीजन्स ग्रीटिंग. और जब उन्होंने बताया कि ये मदर डॉटर के रिश्ते को, पहलू को
बहुत कंटेम्प्रेरी तरीके से डील करती है। उन्होंने सुनाया तो मुझे लगा कि ये एक साइन है मेरी मम्मी से कि मुझे ये फिल्म के साथ अपनी वापसी करनी चाहिए।